Hello, my dear students. I welcome you all in the class of Maths, class 6th, and we are in chapter number 5 and Understanding Elementary Shapes. My dear students, previous classes में previous part में हम लोगों ने इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग यहाँ पर एंगल मेज़रमेंट के बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे कोई भी एंगल्स हम मेज़र कर सकते हैं और मेज़र करने के बाद हम ये बता सकते हैं कि जो एंगल का टाइप है वो क्या होगा। सो स्टार्ट करते हैं मेजरिंग एंगल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो टाइटल दिया हुआ है मेजरिंग एंगल्स, इसको आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। कैसे कोई भी एंगल को हम यहाँ पर मेज़र कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट है प्रोटेक्टर। आप सभी स्टूडेंट्स के पास प्रोटेक्टर होगा और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इस प्रोटेक्टर का यूज़ समझेंगे कि कैसे हम प्रोटेक्टर को यूज़ करते हैं किसी भी एंगल के, किसी भी गिवन एंगल को मेज़र करने के लिए। द मेज़र ऑफ एंगल वी कॉल मेज़र डिग्री मेज़र। हम लोग एंगल के मेज़रमेंट को किस में मेज़र करते हैं? डिग्री में। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, जब भी आप एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो हमने उसको कितना डिग्री बताया था हमारे डियर स्टूडेंट्स? आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट में ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 360 डिग्री। कंप्लीट रिवॉल्यूशन मीन्स व्हाट? 360 डिग्री। और अगर हम इस 360 डिग्री को इक्वल पार्ट्स में अगर हम ब्रेक कर दें, इक्वल पार्ट्स में 360 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, सो यहाँ पर आप लोगों को 360 डिग्रीज के पार्ट्स मिल जाएंगे। जैसे ये छोटे छोटे आप लोग पार्ट्स यहाँ प्रोटेक्टर में देख पा रहे हैं, 0 से स्टार्ट करके 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरीके से टोटल अगर एक कंप्लीट सर्कल की बात करें, कंप्लीट रिवॉल्यूशन की बात करें तो टोटल कितने डिग्रीज होंगे प्रोटेक्टर में? 360 डिग्री यहाँ पर होंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और दिए हुए हैं। थिंक, डिस्कस एंड राइट। हाउ मैनी डिग्रीज आर देयर इन हाफ रिवॉल्यूशन इन वन राइट एंगल और इन वन स्ट्रेट एंगल? हाफ रिवॉल्यूशन में माय डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, हाफ रिवॉल्यूशन यहाँ पर अगर आप प्रोटेक्टर की बात करें तो हाफ रिवॉल्यूशन इज व्हाट? 290 डिग्री। 290 डिग्री के हम लोग रिवॉल्यूशन करते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन बोलते हैं। सो 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। अगर आप यहाँ पर काउंटिंग करेंगे 0 से 180 डिग्री हाफ रिवॉल्यूशन में, सो यू विल फाइंड 180 डिग्री इन हाफ अ रिवॉल्यूशन। हाफ रिवॉल्यूशन में कितना होगा? 180 डिग्री। इन वन राइट एंगल 90 डिग्री एंड इन वन स्ट्रेट एंगल में भी कितना होगा आपका? 180 डिग्री होगा। हाउ मैनी राइट एंगल्स मेक 180 डिग्री? तो 2 राइट एंगल यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 राइट एंगल मिला करके क्या बनाएंगे? 180 डिग्री बनाएंगे। एंड 4 राइट एंगल मिला करके क्या बनाएंगे? 360 डिग्री बनाएंगे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपकी बुक में यहाँ पर दी हुई है। अब हमें यहाँ पर सीखना यह है कि प्रोटेक्टर का यूज़ कैसे करते हैं, प्रोटेक्टर में क्या क्या टर्म्स होती हैं, प्रोटेक्टर के जो पार्ट्स हैं, सबसे पहले आज हम लोग उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ रेडीमेड प्रोटेक्टर। जो हमारे हाथ में यहाँ पर है ये एक रेडीमेड प्रोटेक्टर है। यू कैन फाइंड अ रेडीमेड प्रोटेक्टर इजीली इन योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। द कर्व्ड एजेस इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स। जो यहाँ पर कर्व एजेस हैं आप देख रहे हैं प्रोटेक्टर की, ये 180 इक्वल पार्ट्स में क्या की हुई हैं? डिवाइड की है। एंड ईच पार्ट इज इक्वल टू अ डिग्री। हर एक पार्ट, आप जो हर एक डिवीज़न के बीच में यहाँ पर आप लोग जो डिवीज़न देख रहे हैं, जो गैप देख रहे हैं, ये कितना है माय डियर स्टूडेंट्स? 180 डिग्री है। कितना है? 180 डिग्री। नाउ द मेकिंग द मार्किंग स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ऑन द राइट साइड। अगर हम राइट साइड से बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से मार्किंग स्टार्ट है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहाँ तक मार्क किया हुआ है? 0, 10, 20, 30, 40 अप टू 180। और एक लेफ्ट साइड से मार्क किया हुआ है, प्रोटेक्टर के लेफ्ट साइड से मार्क किया हुआ है, 0 से स्टार्ट किया है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से आप देख सकते हैं 180 डिग्री तक मार्क हुआ है। सो अगर आप 0 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ 180 तक पहुँचेंगे तो यू विल फाइंड व्हाट? 180 डिग्री। आपको 180 डिग्री मिलेगा। और यहाँ इंटरनल स्केल से अगर आप बात करेंगे
और यहाँ पर लेफ़्ट साइड में आप पहुँचेंगे राइट से लेफ़्ट में। सो जब आप हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे तो 180 डिग्री पर आप पहुँचेंगे। सो सबसे पहले प्रोटेक्टर में आपको ये जानना ज़रूरी है कि प्रोटेक्टर में कितने स्केल्स हैं। यहाँ पर प्रोटेक्टर में 2 स्केल्स हैं, एक है इंटरनल स्केल और एक है एक्सटर्नल स्केल। स्केल मीन्स व्हाट, यहाँ पर जो रीडिंग दी हुई है ये स्केल्स हैं। इंटरनल स्केल जो है उसमें अगर आप देखेंगे तो राइट साइड में 0 मार्क होगा और लेफ्ट साइड में 180 मार्क होगा। दिस इज़ योर इंटरनल स्केल। एंड एक्सटर्नल स्केल लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा और राइट साइड में 180 मार्क होगा। 0 लेफ्ट साइड में होगा और राइट साइड में 180 डिग्री होगा। सो किसी भी एंगल के मेज़रमेंट के टाइम पर आप यहाँ पर कोई एक स्केल ही आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, या आप इंटरनल स्केल का यूज़ करेंगे या फिर आप एक्सटर्नल स्केल का यूज़ करेंगे। आपको सबसे पहले ये चूज़ करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि हम स्केल कौन सा यूज़ करें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सपोज़ कोई एक एंगल है जो आपको मेज़र करना है, तो कैसे प्रोटेक्टर का आप यूज़ करेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 डिग्री की एक लाइन यहाँ पर है और ये बेस लाइन प्रोटेक्टर की कहलाती है। ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये एक बेस लाइन है। दिस इज बेस लाइन ऑफ द प्रोटेक्टर एंड दिस इज व्हाट द परपेंडिकुलर 90 डिग्री वाली लाइन है यहाँ पर। और जहाँ पर ये बेस लाइन और परपेंडिकुलर 90 डिग्री मीट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर। दिस इज व्हाट द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर। ये सेंटर है प्रोटेक्टर का, जहाँ हमारी पेंसिल की टिप रखी हुई है ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमें मेजरमेंट ऑफ एंगल की बात करनी है कि कैसे कोई भी एंगल अगर आपको गिवन है तो आप उसको कैसे मेज़र कर पाएंगे। सपोज़ यहाँ पर एक एंगल ये बना हुआ है, कैसे आप लोग इसको मेज़र कर सकते हैं, तो उसकी स्टेप्स क्या हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली स्टेप ये है कि आपको ये चेक करना है कि एंगल बना कहाँ पर है। सो माय डियर स्टूडेंट, सपोज दिस इज पॉइंट ओ जहाँ पर एंगल बना हुआ है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। सपोज वी वांट टू मेजर दिस एंगल ए ओ बी। अगर हमें ए ओ बी एंगल मेज़र करना है तो सबसे पहले हमें उस लोकेशन पर जाना होगा जहाँ पर एंगल बना है। सो सपोज दिस इज पॉइंट ओ, तो ओ पर ही एंगल बना है तो ओ से ही मेज़रमेंट हमें लेना होगा। नाउ प्रोटेक्टर का यूज़ क्या है, प्रोटेक्टर का जो सेंटर है उसको आपको कोइंसाइड करना है किससे, जहाँ पर एंगल बना है उस पॉइंट से। ये देखिए इस तरीके से। और एक जो लाइन है, एक जो आर्म है आपकी, किसी कोई भी एक आर्म, एंगल में 2 आर्म्स होती हैं, उसमें से कोई भी एक आर्म आपको बेस लाइन के साथ कोइंसाइड करनी है। ये सेंटर पर कोइंसाइड किया और आप देख सकते हैं ये जो लाइन है हमने कहाँ पर मैच कर ली है, 0 से मैच कर ली। नाउ सी वेयर इज़ योर 0। 0 कहाँ पर आया, बेस लाइन में 0 किस स्केल पर आया है। हम लोगों ने 2 स्केल्स की बात करी है, एक एक्सटर्नल स्केल और एक इंटरनल स्केल। सो एक्सटर्नल स्केल यहाँ पर देख सकते हैं 180 है और इंटरनल स्केल यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री है। सो विच स्केल यू हैव टू सीन, आपको कौन सा स्केल लेना होगा यहाँ पर, आपको जो स्केल लेना है वो कौन सा स्केल है यहाँ पर, तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको इंटरनल स्केल लेना होगा बिकॉज 0 मार्किंग कहाँ पर है, इंटरनल स्केल में है। सो इंटरनल स्केल में आप देखिए ये जो आपकी लाइन है ये कहाँ पर जा रही है, तो इंटरनल स्केल में आप देख सकते हैं ये 60 के साथ कोइंसाइड हो रही है। देखिए यहाँ से ये पूरी लाइन 60 के साथ कोइंसाइड हो रही है, देख सकते हैं आप। सो इन दोनों एंगल्स के बीच, इन दोनों रेज के बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का है माय डियर स्टूडेंट्स, 60 डिग्री। इस तरीके से आप लोग लेंगे। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस एंगल को अगर हमें मेज़र करना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोटेक्टर के सेंटर को इस पॉइंट पर जहाँ पर एंगल बना हुआ है उसके साथ कोइंसाइड करेंगे और किसी भी एक लाइन को, सपोज इस लाइन को हमने, इस आर्म को एंगल की क्या किया, बेस लाइन के साथ कोइंसाइड किया। कोइंसाइड करना बहुत ज़रूरी है, लाइक दिस। देखिए आप, फिर आप देखेंगे कि 0 कहाँ पर लाई कर रहा है आपका स्केल में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो 0 है वो एक्सटर्नल स्केल में है। तो आप लोग कौन सा स्केल यहाँ पर यूज़ करेंगे मेज़रमेंट के लिए, एक्सटर्नल। सो आप देखिए यहाँ पर ये लाइन जो है एंगल की, ये आप देख सकते हैं पेन वाली लाइन, ये कहाँ पर मैच हो रही है जाके माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री के साथ कोइंसाइड हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स।
सो आप देखेंगे 0 से मार्क किया है, 0 से आप देखें यहाँ पर 30. सो दिस एंगल इज व्हाट, मेजरमेंट इज व्हाट 30 डिग्री. तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. सिमिलरली और भी एंगल्स हैं जो आप लोग मेज़र कर सकते हैं. दिस वन अगेन प्रोटेक्टर हम लोग यहाँ पर 0 के साथ कोइंसाइड करेंगे जहाँ पर एंगल बना है, बेस लाइन के साथ कोइंसाइड किया. नाउ यहाँ पर से अगर हम मेज़र करें तो इंटरनल स्केल में आपका 0 है, तो 0 में हम यहाँ पर चेक करेंगे. तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से आप लोग देखिए. इंटरनल स्केल, इंटरनल स्केल में ये कहाँ पर जा रहा है, 120 के बाद. दैट मीन्स 120, 121 एंड 122 डिग्री. यहाँ पर आप देख सकते हैं 122 डिग्री की लाइन से ये मैच हो रहा है, तो यहाँ पर ये मेजरमेंट क्या होगा 122. सपोज अगर आप अभी आपने देखा कि हमने इस आर्म को बेस लाइन के साथ कोइंसाइड किया था. व्हाट हैपेंस इफ यू कोइंसाइड अनदर आर्म विद द बेस लाइन. तो आपको प्रोटेक्टर इस तरीके से रखना होगा. ये देखिए अब आपका जो एक्सटर्नल स्केल है वो कहाँ पर आया माय डियर स्टूडेंट्स. देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सटर्नल स्केल पर आ रहा है आपका 0, तो आपको एक्सटर्नल स्केल का यूज़ करना होगा. और देखेंगे आप यहाँ पर अगेन 122 डिग्री के साथ यहाँ पर लाइन कोइंसाइड हो रही है. सो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है एंगल मेज़रमेंट के लिए प्रोटेक्टर का यूज़ करते हुए, जो आपको एंगल मेज़रमेंट करना है उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है स्केल का चूज़ करना, कि इंटरनल स्केल आपको यूज़ करना है या एक्सटर्नल स्केल यूज़ करना है. ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ लेंगे. और जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर दिए हुए हैं बुक में आपके, आप हर एक एंगल को मेज़र करके उसकी रीडिंग लिखेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज क्लास माय डियर स्टूडेंट्स. सी यू ऑल विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज. जो एक्सरसाइज है 5.4 मेजरमेंट ऑफ एंगल से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. आई होप माय डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों को प्रोटेक्टर के पार्ट्स और प्रोटेक्टर का यूज़ आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.